हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 11th का चौथा क्लास शुरू करने वाले हैं और चौथे क्लास में हमारे पास क्या पढ़ना है आज? ग्राफ। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? ग्राफ। तो लॉकडाउन चल रहा है, बाल बहुत बड़े हो गए, ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल आप अपने पढ़ाई पे फोकस करो। क्या है आज? ग्राफ। ग्राफ होता क्या है, ज़रूरत क्यों पड़ा? ग्राफ जो है ना, वो सीधा समझ लो कि किसी भी इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, ठीक है ना। मतलब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया जाता है लाइन के थ्रू, सीधा कह लो लाइन वगैरह के थ्रू जो रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी इक्वेशन को, उसी को तो ग्राफ कहते हैं, ठीक है। अब ग्राफ जो है वो अलग अलग इक्वेशंस के लिए बनाया जाएगा। तो हम लोगों ने इक्वेशन बहुत अलग अलग तरीके का पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो हम लोग आज दो तीन इक्वेशन का बात करेंगे। सबसे पहले जो बात करेंगे वो किसका होगा? लीनियर इक्वेशन का, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन, आप क्या जानते हो लीनियर इक्वेशन के बारे में? कि सर वैसा इक्वेशन जिसका डिग्री कितना हो? 1 हो, ठीक है। लीनियर इक्वेशन किसको बोला जाता है? जिसका डिग्री 1 हो, ठीक है। तो डिग्री हो गया 1, उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। आप सीधा अगर इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन पूछो लीनियर इक्वेशन का, तो क्या बताते हो? बाई इज इक्वल टू सर एम एक्स, ठीक है। और बाई इज इक्वल टू क्या है? एम एक्स प्लस सी भी कह सकते हो। और क्या हो सकता है? बाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। ये सभी लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। मतलब इसी फॉर्म में जब भी कोई लीनियर इक्वेशन रहेगा तो इन्हीं तीनों में से किसी एक फॉर्म में हो सकता है। क्या ऐसा भी हो सकता है बाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशंस है। कैसे? इसमें हम कैसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन है? तो देखो, बाई के ऊपर पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है। एक्स के ऊपर भी पावर कितना? 1 है। आप जानते हो इसमें बाई और एक्स क्या है? वेरिएबल्स है। तो बाई पे पावर 1, एक्स पे 1, बाई पे पावर 1, एक्स पे 1, बाई पे पावर 1, एक्स पे 1, यानी पावर कितने हैं? एक्स। मतलब जितने भी आपको वेरिएबल्स दिख रहे हैं उसमें मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है? 1। इसलिए इसका डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना हो गया? 1। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है ना। हम लोगों ने ये पिछले क्लासेस में भी पढ़ चुका है, 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल मैथ्स में, पॉलिनोमियल में, वहाँ पे भी आपको पढ़ाया गया होगा ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। अब बाई इज इक्वल टू एम एक्स का मतलब क्या है? बाई इज इक्वल टू एम। एम देखो यहाँ पे एम, ठीक है ना। एफ एम इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो एम अगर कोफिशिएंट है एक्स का, तो आप ऐसा भी तो लिख सकते हो बाई इज इक्वल टू 2x, ठीक। और या फिर सीधा अगर बाई इज इक्वल टू एक्स भी तो लिखा जा सकता है ना, बाई इज इक्वल टू एक्स, ये भी एक इक्वेशन हो सकता है। तो अगर बाई इज इक्वल टू एम एक्स सीधा होता है, ठीक है, तो उसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ठीक है। अगर इसको बाई कह दिया जाए और इसको क्या कह दिया जाए? एक्स कह दिया जाए, ठीक। ध्यान देंगे, ये बाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और अगर बाई इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ प्लॉट करना हो तो ये ऐसा कुछ होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। हाँ, ये थोड़ा सा इधर उधर जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस नंबर, ठीक है। अगर 2 रहेगा तो हो सकता है इधर चला जाए, 3 रहे तो हो सकता है और इधर जाए, लेकिन स्ट्रेट लाइन ही होगा। एग्जाम्पल ले ले एक, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अपने पास बाई इज इक्वल टू 3x एक कोई इक्वेशन है, ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप सबसे पहले क्या करते हो? एक्स और वाई का वैल्यू पुट आउट करते हो। यहाँ पे एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वाई क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स का वैल्यू अगर 0 पुट कर दूँ तो वाई का वैल्यू कितना निकल के आएगा? 0 आएगा। एक्स का वैल्यू 1 पुट कर दिया जाए तो वाई का वैल्यू 2 आएगा। एक्स का वैल्यू अगर 2 पुट कर दिया जाए तो वाई का वैल्यू कितना आएगा? सॉरी, यहाँ पे 6 आएगा। 1 3 2 तो 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करो तो क्या मिलेगा? पहला तो 0 0 पॉइंट आपको मिल गया ओरिजिन। दूसरा क्या है? x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 3, 1 2 3, ये वाला पॉइंट है आपके पास, ये है ना। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या होगा? x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू कितना आया? 6। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 6, ये देखो 3, इतना ही ऊपर ले लो 3 6, ये आ गया अपना 6, ठीक है ना। और ये पॉइंट डिस्कवर कर लो ऐसा, ओके। अब क्या करना है आपको? यहां, है ना, ये कर दिया तो ये देखो ग्राफ प्लॉट हो गया। तो ये भी स्ट्रेट लाइन ही है। अगर बाई इज इक्वल टू 2x भी ले आ जाए तो भी क्या होगा? स्ट्रेट लाइन ही होगा। कैसे? ध्यान दो, अगर 2x लिया जाएगा तो x और y का वैल्यू फिर से पुट आउट करेंगे। x बराबर 2x तो क्या होगा? यहाँ पे x बराबर 0, y बराबर 0, 1 तो 2, 2 तो 4, है ना। अब उसके बाद देख लो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। 0 0 पहला पॉइंट मिला है, दूसरा 1 और 2 है। 1 इज इक्वल टू, यानी 1 किसके बराबर है? x के बराबर, और y बराबर कितना हो जाएगा? 2, मतलब अपने पास ये पॉइंट आ गया। उसके बाद कितना है? 2 है, उसके बाद 4 है, ये लो, ये ले लिया 2 और 4, है ना। इन सभी को मिलाओगे स्ट्रेट लाइन मिला, तो ये भी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो इस फॉर्म में जितने भी
आपको इक्वेशंस मिलेंगे, सभी का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ठीक है, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ये आपको मिलना है। अच्छा, दूसरे में देखो, दूसरा फॉर्म क्या लिखा मैंने, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी c का मतलब यहाँ कांस्टेंट है, c का मतलब क्या है, कांस्टेंट, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो आप उसको देखेंगे तो उसका अगर ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा बनेगा, ध्यान देंगे सब लोग। अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ प्लॉट किया जाए तो कैसा बनेगा, ये बनेगा y इज इक्वल टू, मान लो 2x प्लस 1 है अपने पास, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करो तो यहाँ पे x का वैल्यू, y का वैल्यू, x बराबर 0, y बराबर कितना हो जाएगा 1, x बराबर 1 तो y बराबर हो जाएगा 3, x बराबर 2 तो y बराबर हो जाएगा 5। चलो प्लॉट करते हैं ग्राफ। ये अपना है y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है ना, ये y पे आपको लेना है कितने तक वैल्यू, 5, 1 2 3 4 5, और x पे ले लो 1 2 3 4। अब देखो x बराबर 0, y कितना, x इज इक्वल टू 0 तो y कितना था 1, यानी पहला जो पॉइंट मिला यहाँ 1 पे आके मिला, ठीक है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, 1 है 2 है 3 है 4 है। देखो x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू कितना 1, तो ये वाला पॉइंट मिला। अच्छा, उसके बाद x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 3, ये लो ढूंढो, ये मिला दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 5, है ना, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 5, ये मिला पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट्स को क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे ऐसा, ठीक है, तो ये ग्राफ बना। अब देखो पिछले ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या डिफरेंसेस आ रहा है, ध्यान देंगे। पिछले ग्राफ में जो हमने बनाया था उस ग्राफ में आपको ये मिला था कि उसमें स्ट्रेट लाइन तो था लेकिन पास हो रहा था कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक है, लेकिन इसमें भी स्ट्रेट लाइन है बट ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, कहीं बाई एक्सिस से जाके शुरू हो रहा है। समझ आ रहा है अंतर, ठीक है। इसमें देखो ओरिजिन से पास कर रहा था कब, जब y इज इक्वल टू एम एक्स लिखा गया था तब, और अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा जाए, एम एक्स प्लस सी लिखा जाए तब देखो क्या हो रहा था, ये पॉजिटिव y एक्सिस से शुरू हो रहा था। किससे शुरू हो रहा था, पॉजिटिव y एक्सिस से। और इसमें क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स में ये देखो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस दोनों में है। बाकी अगर इसमें स्लोप का बात करें और इसमें स्लोप का बात करें तो इसमें स्लोप हर जगह कांस्टेंट है, ठीक है। आगे हम लोग सीखेंगे कैसे स्लोप निकाला जाता है, लेकिन अभी हम मैं आपको बता दूं अगर आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहीं भी मिले तो स्लोप क्या कहोगे, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो स्लोप क्या है, कांस्टेंट है हर जगह, ओके। अच्छा, अब तीसरा जो केस है हमारे पास वो क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। पिछली दफा क्या था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, ठीक है। इस बार क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी है, ठीक। तो एम एक्स माइनस सी का मतलब क्या होगा, y बराबर ले लो इक्वेशन एक 2x माइनस 1, ठीक है। ये m के जगह पे कौन आया है, 2, एम एक्स माइनस सी। तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, ध्यान दें, कैसा ग्राफ मिलना चाहिए बताओ। तो सबसे पहले क्या आप वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो x और y होगा। x का वैल्यू अगर 0 रखूं मैं तो y का वैल्यू 1 हो जाता है ना। x का वैल्यू अगर 1 रखा जाए तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना, 1, सॉरी 2 नहीं 1। उसके बाद यहाँ पे 2 रखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 3। माइनस का अगर कोई वैल्यू लेने का मन कर रहा है तो ले लो एक, ठीक है। माइनस वन रखा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, और माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 3, ओके। अब देखो क्या क्या है अपने पास, 0 और 1 है ना। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 हो गया। अब देखो 0 और 1, 0 x बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर कितना 1, तो ये वाला पॉइंट है, x बराबर 0 y बराबर 1। अच्छा 1 और 1 कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है ना, ये आपके पास सीधी जाना चाहिए ये। उसके बाद 2 और 3, 2 कितना, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना 3, तो ये लो, ये मिल गया ये पॉइंट। उसके बाद माइनस 1 और माइनस 3, माइनस 1 और माइनस 3, 1 2 3, ये है ना। अब क्या करना है, सभी लाइंस को मिलाना है, ठीक है ना। ये कैसे आ गया भाई,
x इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे 0 पुट किया मैंने तो कितना आ गया -1, सॉरी यही था, है ना। तो ये यहाँ नहीं पॉइंट आएगा, ये यहाँ पे पॉइंट आएगा, ओके -1 पे पहला पॉइंट, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे 0 पुट कर दो तो कितना हो जाएगा 0 और ये -1, तो -1 ये वाला पॉइंट मिला। उसके बाद 1 पुट किया तो 1 में 2 × 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो 1 1, ठीक है ना, ये गलत हो गया है जी, ध्यान दें सब लोग। 1 1, अगला पॉइंट है 1 1, तो ये 1 1 हो गया। उसके बाद x बराबर 2 तो y बराबर कितना हो गया 3, x बराबर 2 तो y बराबर 3, ठीक है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ओके। x बराबर 2, ये x बराबर 2, y बराबर कितना 3। चलो अब मिला के देखो तो ऑब्वियसली मिल जाएगा सारा पॉइंट्स, ये मिल गया, ठीक है। तो ये कहाँ से शुरू हुआ है, ये देखो शुरू हुआ है, अगर इस ग्राफ के नेचर को जनरलाइज किया जाए तो कैसा मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। कैसा मिल रहा है, ये देखो पॉजिटिव x एक्सिस से, इसमें क्या हुआ था, अगर mx प्लस c रहे तो पॉजिटिव y एक्सिस से, अगर mx माइनस c रहे, y बराबर mx माइनस c रहे तो पॉजिटिव x एक्सिस से, और अगर y बराबर सिर्फ mx रहे तो कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक है। मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद सब लोग फिर से इसको रिपीट करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहला क्या था, y बराबर mx, y इज इक्वल टू mx, तो उसके लिए ग्राफ कैसा हो रहा था, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ध्यान से सुनते रहे, अगर y इज इक्वल टू mx रहे तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो y बराबर mx, ग्राफ कैसा, स्ट्रेट लाइन, कहाँ से, पासिंग थ्रू ओरिजिन, नंबर 1 खत्म। उसके बाद y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसके लिए ग्राफ कैसा, स्ट्रेट लाइन, लेकिन कहाँ से पास होगा, पॉजिटिव y एक्सिस से स्टार्ट होगा, ये देखो ऐसा, ठीक है। आप इसको पीछे की तरफ ला सकते हो, ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू लोगे तो पीछे की तरफ आएगा ये ग्राफ, है ना। उसके बाद तीसरा y इज इक्वल टू mx माइनस c, इसमें ग्राफ कैसा होगा, ये पॉजिटिव x एक्सिस से शुरू होगा, और इसको आप ऐसे भी ला सकते हो ना, ये पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये वैल्यू मिलेगा, मतलब आपको छोटा वैल्यू जैसे 0 लोगे तो इधर का कोई वैल्यू -y का वैल्यू आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आएगा, आप खुद से करके देखना, है ना। अपने से 2-4 सवाल कर लेना, ठीक है, मैं होमवर्क लिख देता हूँ, आप खुद से कर लेना, ठीक है। जब y इज इक्वल टू क्या ये बना लेना आप, x माइनस 3 का एक ग्राफ, y इज इक्वल टू 4x का एक ग्राफ, और y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का एक ग्राफ, ठीक है। अब देखो ये तीनों नेचर का है, ये है y इज इक्वल टू mx पे, ये y इज इक्वल टू mx माइनस c पे, और y इज इक्वल टू mx प्लस c पे, ठीक है। उसके बाद प्लॉट कर लेना, और नोट्स में सारा कुछ लिखा हुआ है, प्लीज उसको नोट आउट भी कर लेंगे, ठीक है, कि स्ट्रेट लाइन का y इज इक्वल टू mx का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये सभी को पता है। उसके बाद y इज इक्वल टू mx माइनस c का ग्राफ कैसा होगा, तो माइनस है तो ये इधर से शुरू होगा, मतलब निगेटिव y एक्सिस से या पॉजिटिव x एक्सिस से, इसको ये कह सकते हो, या तो पॉजिटिव x एक्सिस से नहीं तो निगेटिव y एक्सिस से, ठीक है। ये ओरिजिन को कभी टच नहीं करेगा। उसके बाद y इज इक्वल टू अगर क्या रहे, mx प्लस c रहे, y इज इक्वल टू क्या रहे, अगर mx प्लस c रहे तो क्या होगा, mx प्लस c में ये देखो पॉजिटिव y एक्सिस से होगा, नहीं तो निगेटिव x एक्सिस से, पॉजिटिव y एक्सिस से नहीं तो निगेटिव x एक्सिस से, ये देखो पॉजिटिव x एक्सिस से या तो निगेटिव y एक्सिस से। तो देखो ये आपको अंतर समझ में आ गया होगा, तीन इक्वेशन जब अलग अलग फॉर्म में होता है तो क्या करता है, ठीक है ना। तो इसको आप नोट आउट करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है अपने पास कि एक पॉइंट हमेशा दिमाग में रखना कि अगर जो y इज इक्वल टू mx आप लिखते हो, अगर m पॉजिटिव हो, अगर इफ m इज पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, जब भी अगर ये कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। फिर से अगर जब कभी भी m पॉजिटिव होगा तो ग्राफ किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ की मतलब पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ ऊपर जाएगा, है ना, ऐसा। या तो इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, ऐसा, ठीक। अच्छा, अगर वो निगेटिव हो जाए तो वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर आपके पास रहे y इज इक्वल टू माइनस mx, है ना, तब क्या होगा, तो देखो ये इस पे एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, तो y इज इक्वल टू लिख दो -3x, 3 नेगेटिव इंटीजर। अब देखो क्या करें, यहाँ पे अगर वैल्यू लिया जाए x बराबर 0 तो y बराबर भी 0, ठीक है। उसके बाद x बराबर 1 तो y बराबर -3, x बराबर -1 तो y बराबर कितना 3, ठीक है। ये तीन वैल्यूज हैं। अब इसको प्लॉट करने की कोशिश करो आप, तो 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 सॉरी -1 -2 -3। अब क्या है 0 0 पहला तो आ गया आपके पास। उसके बाद क्या है 1 x बराबर 1 y बराबर कितना -3, ये लो। उसके बाद कितना -1, x का वैल्यू कितना है -1, तो ये -1, और y का वैल्यू कितना है 3। तो अगर इसको मिलाया जाए तो कुछ ऐसा मिलेगा, सॉरी
है ना। तो ये देखो मिला। तो ये जो ग्राफ है ये क्या बता रहा है, ये नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ है। एक्स के वैल्यू को तो बढ़ा रहा है लेकिन वाई क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। या सिंपली कह लो कि जब एक्स का कोफिशिएंट कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तब ग्राफ डाउनवर्ड हो जाता है। याद रखें, ये देखो ये भी डाउनवर्ड को रिप्रेजेंट कर, मतलब डाउनवर्ड में भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए। अगर मैं इसे लिखूं y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है ना, एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। ये इसका भी तो 3 फॉर्म है। तो अगर देखो ये सिर्फ एम एक्स था तो ऑरिजिन से पास हो गया, प्लस सी रहेगा तो उस साइड पास हो सकता है, माइनस सी रहा तो हो सकता है इधर पास हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये भी एक फॉर्म हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो एक बार ट्राई करते हैं इसके लिए। तो y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। अब इसके लिए ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। तो x और y क्या, x और y, तो x और y में क्या हो जाएगा, अगर x का वैल्यू 0 तो y भी कितना 1, ठीक है। उसके बाद x का वैल्यू 1 तो y कितना -2, x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू कितना -1 इंटू -3 कितना हो जाएगा 3 और +1 4। अब इसको x और y एक्सिस पे पुट आउट कर दो। तो देखो पहला तो है 0, x बराबर 0 तो y बराबर कितना 1, तो ये लो y बराबर 1, पहला पॉइंट आपके पास मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू कितना -2, तो ये -1 हो गया, ये -2 हो गया। अब ढूंढ लो इसको, इस पॉइंट को, ये यहाँ पे है। अच्छा उसके बाद -1 और 4, x बराबर -1, x बराबर इधर है -1 और 4 किधर है, तो ये देखो 1 है, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ठीक है। तो ये पॉइंट ढूंढो अब कहाँ जाएगा, यहाँ पे है ना। तो ये पॉइंट है अपने पास। अब इन तीनों को मिला दो, ठीक है ना। तो ये देखो अभी कहाँ से पास हुआ था, ओरिजिन से। जैसे ही प्लस दिया हमने तो ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया उधर। अगर माइनस दिया होता ना तो ये शिफ्ट हो जाता इधर, बस यही फर्क आता है ना। तो आप ऐसे करके सभी ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। जैसे ही आप माइनस देखो इसका मतलब ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, जैसे ही आप प्लस देखो इसका मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट लिखा हुआ है आपके नोट्स में, ठीक है, जरूर नोट करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये था आपका कौन सा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। अब बात करेंगे हम लोग किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना होना चाहिए, डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना 2, क्वाड्रेटिक का मतलब 2 होता है, तो डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना होना चाहिए 2। अच्छा इक्वेशन एग्जांपल के तौर पे y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, जहाँ पे k क्या है, k कोई कांस्टेंट होगा या फिर सिंपली कह लो कि इसका कोफिशिएंट होगा x का, ठीक है ना। x का क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। ओके अब देखो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले क्या क्या करना है बताओ। तो करना कुछ नहीं है सर, x और y का वैल्यू लेना और क्या करना है, ठीक है, मजाक कर रहे हो आप भी। तो x बराबर 0, y बराबर क्या, y बराबर बताओ। तो x बराबर अगर 0 पुट कर दो यहाँ पे, y बराबर भी कुछ आ जाएगा। तो ऐसे ही एक इक्वेशन पहले ले लो। तो y इक्वल टू पहले ले लेते हैं एक्स स्क्वायर ही, चलो बहुत आसान है। तो 0 के जैसे ही x बराबर 0 लिया जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। 1 लो तो y बराबर भी 1 होगा, 2 लो तो 4 हो जाएगा। ओ माय गॉड, अब प्रॉब्लम आना शुरू हुआ। अब नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, -1, x बराबर -1 तो y बराबर कितना 1, चेक कर लो आप। x बराबर -2 लो तो y बराबर क्या हो जाएगा 4। देखो इसमें y में कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं रहा है। x का अगर नेगेटिव वैल्यू भी ले रहे हैं तो y क्या होते जा रहा है, पॉजिटिव होते जा रहा है। अब इसका ग्राफ बनाना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वैल्यू 1 2 3 4 5 सॉरी -1 -2 -3 -4, ये 1 2 3 4 5 है ना, -1 -2 -3 -4। अब देख लो यहाँ पे जो जो करना है, कुछ नहीं करना है, ये देखो ये ओरिजिन हो गया। अच्छा 1 और 1 ढूंढो, तो ये 1 है और ये भी क्या है 1 है, मिल गया आपको। अच्छा -1 और 1 ढूंढो, तो -1 x बराबर, तो ये देखो मिला। ये ग्राफ सिमेट्रिक होता है यार, ठीक है ना, यहाँ से आपको साफ साफ पता चलेगा। देखो अगर 2 का x बराबर 2 तो y बराबर 4 है, x बराबर 2 तो y बराबर 4, ये 2 3 4 यहाँ पे आ जाओ इस लाइन पे कहीं पे, है ना। x बराबर 2 है तो ये वाला लाइन कहीं मैच करेगा, ये पॉइंट है ना। अच्छा वैसे ही x बराबर -2 पे जाओगे तो y बराबर 4 मिल जाएगा। ओ माय गॉड, देखो कैसा सिमेट्री बन रहा है, एकदम सिमेट्रिक समझता ना सब लोग, हाँ वही सिमेट्री, ठीक है, आधा आधा बांट देने वाला। ये देखो अब इसको मिलाओ, तो ये कमाल का बात ये है कि आप इसको स्ट्रेट लाइन से नहीं मिला सकते। क्यों नहीं मिला सकते, मिलेगा ही नहीं, छूट जाएगा लाइन,
पॉइंट कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मिलेगा जो क्या हो जाएगा, छूट जाएगा अगर आप स्ट्रेट लाइन से मिलाने जाओगे तब। तो इसके लिए हम लोग को क्या लेना पड़ता है, कर्व लाइन लगाना पड़ता है, ठीक है, यानी हर एक पॉइंट को लेके चलना पड़ता है। तो ये कर्व लाइन कुछ ऐसा बनता है, मतलब यू शेप का, ठीक है, यू 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 ऐसा है ना। तो अच्छा ये किसके लिए है, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर के लिए, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डिग्री ऑफ इक्वेशन 2 होगा तब। अरे क्लियर है क्या, ठीक है, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ होता है। अच्छा अब ये जो चीज़ है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, क्या सिर्फ इसी फॉर्म में हो सकता है, नहीं, अलग अलग फॉर्म हो सकता है इसका भी। जैसे y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो माइनस होगा तो कुछ होगा नहीं, ये जो मुंह ऊपर खोला हुआ है ना ये नीचे चला जाएगा, मतलब ऐसा कुछ, ये ऐसा, ओह ऐसे, ठीक है ना। अभी भी ये क्या है, ये वाला बाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है, लगाते जाना, ये बाई है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है, कुछ नहीं, अभी भी ये सिमेट्रिक है, ये ग्राफ सिमेट्रिक होता है आपस में, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, सिमेट्रिक। इवन किसी भी ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो या y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका नाम देते हैं हम लोग पैराबोलिक, ठीक है ना। ये कैसा, इसका नाम क्या है, पैराबोलिक ग्राफ इसको बोलते हैं हम लोग। अच्छा और भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो तो ऐसा, अगर y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस सी हो तब क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, बहुत नेचर वही रहेगा, मतलब वही पैराबोलिक, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये शिफ्ट होकर ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से ये घूमेगा, अभी भी यू शेप का रहेगा, लेकिन ऐसा। अगर आपके पास ऐसा हो y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस, या सीन भी ऐसा कह लो, के एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये जो ग्राफ होगा ये थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होके ऐसा हो जाएगा। बात समझ आ रहा है, ठीक है, कुछ नहीं, मतलब अब ओरिजिन पे क्यों रहे, जैसे इसको जीरो वैल्यू पुट करोगे आप, जीरो पुट, ये जीरो हो जाएगा ना, तो माइनस सी चला जाएगा। तो जो सी है, अच्छा ये कहाँ से स्टार्ट होगा, सी से, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, सी से। अब करो खुद से, जैसे एक इक्वेशन ले लेना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली ये 1 से शुरू होगा ग्राफ और ऊपर की तरफ। अगर ऐसा हो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, -1 से शुरू होगा ऐसे, ठीक है, कोई फर्क नहीं आएगा, बस ये -1 से शुरू होगा। क्लियर है सब, ओके। अच्छा ये तो हो गया उसका बात। अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाला क्या है बताओ सर, क्या है, कुछ नहीं है, नोट करते रहो बैठ के। नोट करने वाला बात ये है कि क्या, कि y इज इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया जाता है तो ये किसको घेर रहा है, किसको कवर अप कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, एक सेकेंड, ऐसे देखो, ये किसको कवर अप कर रहा है, बाई एक्सिस को, ठीक है, बाई एक्सिस को कवर अप कर रहा है, मतलब कि जिसका इक्वेशन लिखा जाएगा उसको, उसी को कवर अप करेगा, ठीक है। अगर ऐसा लिख दिया जाए x बराबर बाई स्क्वायर या फिर x बराबर के वाई स्क्वायर, ओ माई गॉड, तब क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। इस बार ना x बराबर लिखा जा रहा है ना, तो कुछ ऐसा, वाओ, अब करके देख लो, आ जाएगा ये आंसर। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही बता रहा। अच्छा अगर x बराबर माइनस के वाई स्क्वायर लिखा जाए, हाँ, तब क्या होगा, तो ये देखो, ये देखो, अब माइनस है ना, तो माइनस है तो नेगेटिव साइड आ जाओ, पिछले इधर, जैसे इसमें क्या हुआ था, इसमें जब प्लस था तो ऊपर, माइनस था तो नीचे। अब देखो इसमें प्लस है तो राइट, अगर माइनस होगा तो लेफ्ट। ओहो ऐसा जी, इतना आसान, यस बहुत आसान। ये किसका ग्राफ है, ये x बराबर माइनस के वाई स्क्वायर का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, x बराबर प्लस के वाई स्क्वायर का ग्राफ। अच्छा अब इसमें स्लोप के बारे में क्या ख्याल है, देखो ये ऊपर जा रहा है ना तो पॉजिटिव स्लोप है, मतलब बढ़ रहा है, ठीक है, ये नीचे जा रहा है तो निगेटिव है, ठीक है। अच्छा आपको बताया भी था पहले मैंने कि अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो ऊपर जाएगा, x का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो नीचे जाएगा। देखो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसमें देखो अगर y का कोफिशिएंट रहेगा तो उसका अपोजिट सीधा सीधा कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। सारा का बेस एक ही है, आपको अलग कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आप इन सब चीज़ों को पढ़ भी चुके हो। एक आता है एक्सपोनेंशियल, जो हमने लॉग में पढ़ा था, e टू द पावर x या फिर e टू द पावर समथिंग, कुछ भी हो सकता है। एक्सपोनेंशियल है वो एक तरह का क्या है, कांस्टेंट है, उसका वैल्यू भी पढ़ा था कल हम लोगों ने, कितना था 2.7, कितना था 2.7, ठीक है। अब इसमें करना क्या है आपको, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ पूछेगा आपसे, y इज इक्वल टू e टू द पावर x, ठीक है। आप बस इसको भी रट्टा लगा दो, ये मैथ्स में आप पढ़ोगे अच्छे से। तो एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ होता है ना, कैसा हो सकता है, बहुतों को पता होगा, हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, ठीक है, जिनको पता है वो कर सकते हैं। क्या वो y को टच करेगा, ठीक है ना, लेकिन x को टच नहीं करेगा।
एक्स से शर्माता है ये, लेकिन बाई में एकदम टची वची रहता है हमेशा। तो बाई को टच तो किया करेगा, लेकिन एक्स को कभी टच नहीं करेगा, इन्फाइनाइट पे जाके टच करता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं। अच्छा, ये वाला है बाई अपना, और ये वाला है क्या, एक्स, और ये किसका ग्राफ है, बाई इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स का, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो, ऐसे नोट्स में मिल जाएगा आपको। इसको एक्सपोनेंशियल डीके भी बोला जाता है। उसके बाद आता है बाई इज इक्वल टू 1/x, यानी या फिर इसको ना हम लोग ऐसे भी यूज किया करेंगे, अगर बाई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, कभी कोई ऐसा मतलब सिचुएशन आ जाए ना, तब फिर इसी से बना लेना है आपको। तो क्या करना उसमें, इसमें जो ग्राफ होगा इसमें किसी को भी टच नहीं करेगा, ठीक है। इसको बहुत शर्म आता है इससे भी और इससे भी, ठीक है। तो ये ना इसको टच करेगा ना इसको टच करेगा, दूर दूर रहेगा हमेशा। अगर पूछा जाए आपसे टच कहाँ करेगा सर, कहीं नहीं करेगा, ठीक है, इन्फाइनाइट पे जाकर टच करेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन किसका है, बाई इज इक्वल टू 1/x या फिर y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक। उसके बाद आता है अपना सर्कल, सर्कल है, एलिप्स है, ठीक है। ये दो और रह गया है। तो सर्कल क्या होता है, सर्कल का इक्वेशन आप लोग जानते हो क्या, नहीं जानते, एकदम नहीं जानते, चलो कोई नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। जहां पे एक्स और वाई का जो वैल्यू एक्सिस पे आएगा वो तो है, और ए स्क्वायर क्या है, ए इज द रेडियस, मतलब सर, मतलब ये देखो ये सर्कल बनाया आपने, बन गया सर्कल, ओके। अब इसका जो वैल्यू है ना, ये इधर भी ए होगा, इधर भी क्या होगा, ए होगा, और ये देखो सर्कल बन गया, और इसका ये इक्वेशन है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, कहीं भी आपको इस फॉर्म में कोई भी फॉर्मूला दिख जाए तो उसका ग्राफ अगर बनाने के लिए बोले तो सर्कल बना देना सीधा। अरे नहीं समझे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मान लो दो वेरिएबल है, मान लो क्या, दो वेरिएबल है। अच्छा, उसका दोनों वेरिएबल का स्क्वायर का सम एक कांस्टेंट के बराबर आ रहा है, दोनों वेरिएबल का स्क्वायर का सम एक कांस्टेंट के बराबर आ रहा है। तो अगर उसका ग्राफ बनाने के लिए बोले तो आप क्या कर देना, सीधा सर्कल बना देना, ठीक है। और सर्कल में का रेडियस कौन सा होगा, तो इस कांस्टेंट के बराबर रेडियस होगा, ओके डन। अब अगर इसको ऐसे ऊपर से नीचे से दोनों साइड से ऐसे मार दो जोर से, तो इसका शेप और साइज कैसा हो जाएगा, अंडा बन जाएगा, अंडा, ठीक है। फिर उसको खा लेना, तो अंडा बन जाएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा, ये ठीक, अंडा बन गया। अब अंडा बना, थोड़ा बराबर बना लेना यार, हाँ। तो ये देखो अंडा जैसा बन गया। अब इसमें क्या हुआ ना कि सर ये y का वैल्यू बढ़ गया है ना, सॉरी x का वैल्यू बढ़ गया और y का वैल्यू क्या हो गया, घट गया। तो इसमें क्या करते हैं, अगर इसका इक्वेशन कुछ ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब x एक्सिस में हमने वैल्यू ले लिया a, प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर क्या, 1। अगर इस फॉर्म में कहीं भी कोई भी इक्वेशन दिखे कि एक वेरिएबल का स्क्वायर बाई कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे वेरिएबल का स्क्वायर बाई दूसरे कांस्टेंट का स्क्वायर बराबर 1 इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन जो होता है वो किसका होता है, ये इक्वेशन होता है एलिप्स का। इसको हम लोग एलिप्स बोला करते हैं, क्या बोलते हैं, एलिप्स, ठीक है। मैथ्स में पढ़ोगे सब लोग। तो एलिप्स का जो जनरल इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन कुछ ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपका वैल्यू मिल जाएगा, ये एलिप्स का। और ये अगर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, सर्कल। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस कैसे आया, अगर देखो इसको भी मैं ए स्क्वायर लिख दूँ, इसको भी ए स्क्वायर लिख दूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये वाला भी रेडियस, अगर इसको थोड़ा देर के लिए रेडियस मान लो, तो ये वाला भी रेडियस ए, ये वाला भी रेडियस ए, तो दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा, बराबर। जब दोनों का रेडियस बराबर तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये चीज़ आ जाएगा, देखो जादू है ना। तो क्या हो जाएगा, ये चीज आ जाएगा। तो जब ये आएगा तो आप सीधा सीधा कह दोगे सर ये सर्कल है, मतलब इलिप्स से सर्कल बनाया जा सकता है। कब, जब इसको देखो, इलिप्स में इसको बोला जाता है मेजर रेडियस, ये वाला क्या है मेजर, ये वाला क्या है माइनर, छोटे वाले को माइनर, बड़े वाले को मेजर, ठीक है। तो ऐसे करके रेडियस बताते हैं। तो अगर इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, सर्कल के फॉर्मूले में, ठीक है ना। चलो वेरी गुड। तो इतना ही कुछ ग्राफ था। थोड़ा सा हम लोग स्लोप के बारे में जान लेते, थोड़ा सा, भी पूरा नहीं जानेंगे, डिफरेंशिएशन के बाद मजा आएगा स्लोप पढ़ने में, बस थोड़ा सा भी आइडिया ले लो आप क्या करना है स्लोप में। स्लोप देखो, आपको स्ट्रेट लाइन के ग्राफ का स्लोप बता सकते हैं हम अभी फिलहाल, क्या, तो जैसे देखो ये कोई ग्राफ है, ठीक है, हो सकता है ये वाला बाई एक्सिस है, ये वाला क्या है एक्स एक्सिस है, बिल्कुल है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो ये जो है ना इसका स्लोप 0 है, क्यों, क्योंकि ये स्लोप का मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे होना चाहिए ना, या फिर ऐसा होना चाहिए, तो इसमें तो स्लोप है ही नहीं, तो ये 0 है। अच्छा, अगर ऐसा ग्राफ हो तो इसमें देखो स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, कांस्टेंट है तो ये 0 है, तो ये कांस्टेंट क्यों है, हालांकि कांस्टेंट ये भी है, लेकिन ये देखो ये 0 स्लोप है और ये पॉजिटिव स्लोप है, इसको कह सकते हो इसका कुछ वैल्यू होगा। स्लोप हम लोग निकाला करते हैं, पता है कैसे, y = mx आपने लिखा था, तो आप m
को ही हम लोग स्लोप कहते हैं बेसिकली। m को क्या कहते हैं? स्लोप। तो m बराबर क्या लिखोगे? बाई अपॉन एक्स, और ये जो वैल्यू है ना यही तो स्लोप देता है हमें। बाई बराबर m अपॉन m इज इक्वल टू बाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये क्या बता रहा है? स्लोप को बता रहा है। क्या बता रहा है? स्लोप को। तो देखो स्लोप यहाँ पे बाई और एक्स, जैसे जैसे बाई बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे एक्स बढ़ता जा रहा है ना। इसका मतलब ये क्या है? पॉजिटिव स्लोप है। अच्छा, तो ये वाला जो हम लोगों को लिखना है ये क्या होगा? पॉजिटिव स्लोप होगा। ये देखो ये स्लोप पॉजिटिव। अच्छा, तो निगेटिव स्लोप कैसा होगा? तो निगेटिव स्लोप निगेटिव होगा। ये देखो ऐसा, ठीक है ना। इसमें क्या है? निगेटिव स्लोप कैसे है? तो इसमें x का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं और y का वैल्यू क्या होता जा रहा है? घटते जा रहा है। ये देखो जीरो पे इतना x का वैल्यू बढ़ गया तो y का वैल्यू क्या हो गया? घट गया। और बढ़ा x का वैल्यू, देखो x का वैल्यू और बढ़ा, y और घट गया। x का वैल्यू और बढ़ा, y और घट गया। x का वैल्यू और बढ़ा, y और घट गया। तो यानी क्या होते जा रहा है? x की वैल्यू बढ़ाने के साथ y अगर घटे तो वो स्लोप निगेटिव हो जाता है। रट लो क्या? x के वैल्यू को बढ़ाने के साथ अगर y का वैल्यू बढ़े तब स्लोप पॉजिटिव। ये ही याद रहेगा आपको, मैं बता रहा हूं फिर से। x का वैल्यू बढ़ाने के साथ अगर y का वैल्यू बढ़े तो स्लोप कैसा? पॉजिटिव। x के वैल्यू बढ़ाने के साथ अगर y का वैल्यू घटे तो स्लोप कैसा? निगेटिव। ठीक है, क्लियर है? ओके। अच्छा, x के वैल्यू बढ़ाने के साथ y बढ़ता है तो स्लोप पॉजिटिव, x वैल्यू बढ़ाने के साथ y घटता है स्लोप निगेटिव। अगर x का वैल्यू बढ़ाओ, ठीक है, y ना बढ़े ना ही घटे, कुछ ना हो, तो स्लोप क्या? जीरो। ठीक है ना। ये 3 गोल्डन लाइन याद रखेंगे, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अगर नहीं याद है तो बहुत सफ़र करने वाले हो आप। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, ग्राफ में फिलहाल हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग और मतलब अलग अलग तरीके के ग्राफ का स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। और वो डिफरेंशियल इक्वेशन से बहुत अच्छे से निकाल पाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, कीप लविंग मी।